फिर बिहार को फतह करने में जुट गए हैं। अमित शाह ने बिहार की कमान संभाल ली है। पटना में अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बात हुई और कई मुद्दों पर मंथन हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। सीएम नीतीश कुमार इस बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर जमकर निशाना साधा। हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। इस मौके पर अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी। मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो ऑपरेशन सिंदूर कर घर में घुसकर चिथड़े उड़ा दिए, चिथड़े। महज 10 दिन में अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। मिशन बिहार में जुटे अमित शाह 5000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर और सीट शेयरिंग और चुनावी जंग जीतने की रणनीति बनाएंगे। बिहार में पिछले महीने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्षी महागठबंधन में जमकर एकता देखने को मिली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के बीच भी अच्छी जुगलबंदी दिखाई दी थी। लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टीज के बीच में शह और मात का खेल चल रहा है। इससे पहले तक बिहार में लालू यादव के हर फैसले को कबूल करने वाली कांग्रेस अब बेहद आक्रामक मूड में है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो सीट शेयरिंग का मसला हो या सीएम फेस की बात हो। आरजेडी और कांग्रेस का मन नहीं मिल पा रहा है। पहले तो एक बार भी कांग्रेस ने अभी तक कांग्रेस ने एक बार भी तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर कबूल नहीं किया है, जबकि तेजस्वी खुद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम फेस इनडायरेक्टली घोषित कर चुके हैं। अब कांग्रेस ने आरजेडी की मुश्किल बढ़ाते हुए अपनी सीटों की डिमांड भी बढ़ा दी है। कांग्रेस अब 76 सीटों की डिमांड कर रही है, जिससे आरजेडी की टेंशन बढ़ना तय है। महागठबंधन में दो मोर्चों पर खटपट है। सीएम फेस के बाद आरजेडी को कांग्रेस सीएम फेस को लेकर आरजेडी को अभी तक कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। अब कांग्रेस उसके एक कदम और आगे बढ़ गई है। कांग्रेस की नई चाल से तेजस्वी और लालू यादव दोनों टेंशन में आ जाएंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान और बढ़ गया है। इधर तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बताने में लगे हैं। उधर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस बड़ा झटका दे रही है। कांग्रेस ने 76 सीटों पर ताल ठोककर आरजेडी की टेंशन बढ़ाई है। बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के संभावित कैंडिडेट्स को फाइनल करके दिल्ली में भेज दिया है। दिल्ली में शुक्रवार को स्क्रीनिंग कमेटी में हर सीट के लिए 3-3 नामों की छंटनी का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल पिछली बार 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब कांग्रेस ने 6 सीटें और बढ़ा दी हैं। कांग्रेस की 70 के बदले 76 सीटों की डिमांड है, जबकि महागठबंधन में कुछ और दलों की एंट्री भी हुई है। सीधी बात है कि महागठबंधन में अब महाभारत सीट शेयरिंग को लेकर होना है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार की 76 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद 76 सीटों को चिन्हित किया है। माना जा रहा है कि 24 सितंबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में इस पर मुहर भी लग जाएगी। 38 सीटों के लिए कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान करने को तो कांग्रेस तैयार भी बैठी है। कांग्रेस की इसी जिद के मद्देनजर आरजेडी ने भी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव अकेले ही बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए हैं। हाल ही में तेजस्वी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस टस से मस नहीं हुई। कांग्रेस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से काफी उत्साहित है। राहुल की इस यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, उससे कांग्रेस को लग रहा है कि सूबे में उसकी पकड़ मजबूत हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। कांग्रेस अभी